नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 मॉडल पेपर सेकेंड कृषि रसायन विज्ञान क्लास 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आपके लिए बनाए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा बिल्कुल आपके नज़दीक है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। तो आइए बहुत अच्छे जो प्रश्न हैं इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। पहला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है NaOH का तुल्यांकी भार है 40, 60, 20 या 10। ठीक है बच्चों, तो इसमें से जो आंसर आपका सही है वो आंसर आप इसमें सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है गैसीय आयतन के नियम को प्रतिपादित किया गैलुसेक ने, थॉमसन ने, बर्जीलियस ने या लैंडोल्ट ने। ठीक है बच्चों, ये चार वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर आपका सही है आप इसमें टिक करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? लिथियम प्लस आयन का, F माइनस आयन का, नियॉन का या ऑक्सीजन आयन का। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है यदि कोई तत्व एक से अधिक सह संयोजकता प्रदर्शित करता है तो इस सह संयोजकता को कहते हैं परिवर्तनशील संयोजकता, समाकृतिकता, संयोजकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन अणु में आबंध बनने पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि नाइट्रोजन अणु में आबंध बनने पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड बनने में, 2, 3, 4 या 6। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है, यानी कौन सा इसमें से कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में सबसे प्रथम जिसका निर्माण किया गया था? यूरिया, मेथेन, एसिटिक अम्ल या एथिलीन। तो जो आंसर आपका सही है वो इसमें लगा देंगे बच्चों। अगला प्रश्न है C2H4 में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था होती है, यानी कौन सी संकरण अवस्था C2H4 में कार्बन पर पाई जाती है? Sp, Sp2, Sp3 या Sp3d। ठीक है। अब इसके बाद जो बच्चों जो प्रश्न हैं वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न भी आपके आएंगे इस बार एग्जाम में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है IUPAC का पूरा नाम, जो इसका पूरा एब्रीविएशन है वो आपको लिखना है, इसका पूरा नाम। अगला प्रश्न है 11वें वर्ग के सदस्यों को क्या कहते हैं? ठीक है, उसका नाम आपको लिखना है। फिर है अति लघुतरात्मक प्रश्न की श्रेणी में बच्चों 4 प्रश्न हैं आपकी, सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। खंड 1 ये भी अपन बात कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है मोलरता का सूत्र लिखिए। मोलरता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको लिखना है। यूरिया का रासायनिक सूत्र लिखिए, यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपको लिखना है। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। विषम चक्रीय यौगिकों के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो बच्चों ये सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन, 14 नंबर के 14 प्रश्न हैं, 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न था। अब अपन बात करेंगे खंड बी की। खंड बी में जो है प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है बच्चों। तो इसमें देखते हैं 15वां क्वेश्चन है रसायन की कृषि में महत्व लिखिए, यानी रसायन का कृषि में क्या महत्व है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है गैसीय आयतन के नियम को परिभाषित कर उदाहरण सहित समझाइए। आपको उदाहरण देते हुए समझाना है गैसीय आयतन के नियम को। 2-2 नंबर के प्रश्न है बच्चों ये। 17वां प्रश्न है अष्टक नियम के प्रसार से आप क्या समझते हैं? अष्टक का जो नियम है उसका जो प्रसार होता है उससे आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी आपको उदाहरण देना है कि अष्टक जो है उसका प्रसार किस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है आसवन किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। आसवन के प्रकार आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 19 है बच्चों लेंसे परीक्षण, जिसको लेसाने परीक्षण भी कहते हैं, से आप क्या समझते हो? उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 20 समचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं? नियोपेंटेन का संरचना सूत्र लिखिए। आपको नियोपेंटेन का संरचना सूत्र लिखना है। ये सेक्शन बी के प्रश्न थे बच्चों। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। इसमें निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है, यानी अथवा वाले प्रश्न हैं इसमें। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित को समझाइए। पाउली का अपवर्जन नियम, इसको आपको समझाना है। N+L का नियम, आहुभाव सिद्धांत और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो ये 4 हैं बच्चों, 1-1 नंबर के हैं चारों। 4 नंबर का पूरा प्रश्न है ये। अगर आपको इसका उत्तर अच्छे से नहीं आता है तो इसके अथवा में भी ऑप्शन है, दूसरा इसके नीचे क्वेश्चन है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वितरण के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण समझाइए। यानी तत्वों का वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक आधार पर किस प्रकार से किया जाता है, उनको आपको समझाना है। अब है प्रश्न नंबर 22। कार्बन और हाइड्रोजन के आकलन हेतु लिबिग विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। नामांकित 2 बार लिख दिया है बच्चों, तो नामांकित चित्र सहित आपको इसका वर्णन करना है, पूरा समझाना है, इसका सिद्धांत लिखना है, इसका विधि भी लिखनी है और इसका एक चित्र बनाना है। ठीक है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है ढंग से, तो आप नीचे जो प्रश्न है, आसवन किसे कहते हैं, साधारण आसवन विधि का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, आप इसको समझा सकते हैं। दोनों ही प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं बच्चों। तो इसमें कुल 22 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चों, और अपनी तैयारी को जारी रखें। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि आपको नए जब भी वीडियो अपलोड होंगे आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलें। धन्यवाद।